सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुल श्लोक 47। भाग 2। श्लोक 12 से 19 तक दोनों सेनाओं में शंख ध्वनि का वर्णन है। श्लोक 12 अध्याय 1। तस्य संजनयन हर्ष कुरुवृद पितामह सिंहनादम विनद्योचे शंख दधमो प्रतापवान। विषय, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म ने शंख की गर्जना की। अनुवाद, कौरवों में ज्येष्ठ पराक्रमी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय को हर्षित करने के लिए सिंह के समान गर्जना के साथ शंख बजाया। चिंतन, उस रण क्षेत्र के सबसे वृद्ध योद्धा पितामह भीष्म थे, लेकिन जन्म से ब्रह्मचारी होने के कारण वे पराक्रमी थे। ब्रह्मचर्य मनुष्य को हमेशा शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत रखता है, साथ ही इसे लंबे समय तक चलने वाला बनाता है। पितामह ने ब्रह्मचर्य के द्वारा स्वास्थ्य और जीवन प्राप्त किया, लेकिन वे कौरव पांडवों को एक साथ बांधने में असफल रहे। जीवन तो मिला, लेकिन वारिसों के संघर्ष ने सुख से जीना मुश्किल कर दिया। पिता के लिए राज्य छोड़ दिया। भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा दर्शाती है कि कैसे अत्यधिक आत्म बलिदान की भावना भी कभी कभी नुकसान पहुंचाती है। भले ही शांतनु के जीवन का अंत हो गया था, लेकिन उन्हें सत्यवती से प्यार हो गया। वहीं पल भर में हस्तिनापुर और पूरे भारत का भाग्य बदल गया। भीष्म जैसे महान योद्धा को अपना राज्य छोड़ना पड़ा और केवल कुरुकुल की सेवा करने के लिए जीवन भर कष्ट उठाना पड़ा। लाचार होने के कारण उन्हें इस उम्र में युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए दुर्योधन जैसे बेईमान पौत्रों का पक्ष लेना पड़ा। उसकी चापलूसी करने का भी समय। उनके कहने पर ही वे उनके सेनापति बने। सेनापति बनने के बाद राजा को प्रसन्न करने वाला व्यवहार करना अपरिहार्य था, लेकिन सेनापति पर कोई बाध्यता नहीं है कि राजा को जीतना चाहिए। भीष्म ने भी सोचा कि पांडवों को अपने दिल से जीतना चाहिए, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को ऐसा नहीं दिखाया। अतएव युद्ध की समस्त तैयारियां अंतिम अवस्था में देखकर उसने युद्ध का भूप फूंका। बोध, कई बार मनुष्य के सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसे अपने मन के न होते हुए भी अन्याय के पक्ष में होकर लड़ना पड़ता है। भाग्य प्रबल होता है और मनुष्य की बड़ी से बड़ी अच्छाई भी अभिशाप बन जाती है। जीवन में कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए अति दया और अति त्याग की भावना से अति नहीं करनी चाहिए। अति अच्छाई और अति निकृष्टता दोनों ही मनुष्य के सुचारू रूप से दौड़ते जीवन में बाधक हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में रहकर जीना ही बुद्धिमानी है। वह कभी खुद को या किसी और को परेशानी में नहीं डालते। सावधान रहें, क्योंकि प्रत्येक घटना का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। श्लोक 13 अध्याय 1। तत् शंकाश्च भीर्यश्च पण्वान् गोमुखा सहस्वाभ्यहन्यन्त स। विषय, दुर्योधन की सेना में तरह तरह के वाद्यों की भयानक ध्वनि। अनुवाद, तत्पश्चात शंख, नगारे, ढोल, मृदंग, शंख आदि वाद्य बजने लगे। उन्होंने बहुत शोर मचाया। चिंतन, सेनापति पितामह भीष्म ने जैसे ही शंख बजाया, कौरव दल उत्साह से भर उठा। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब केवल कौरवों और पांडवों के बीच नहीं था। पूरे भारतवर्ष से सभी राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ इस रणभूमि में आए थे। कई कौरवों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। ऐसा अक्सर युद्ध में होता है। सत्य और असत्य की स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण बहुत से लोग अन्याय के पक्ष में हो जाते हैं। कभी कभी सिर्फ रिश्तों को समझकर भी न्याय अन्याय के साथ हो जाता है। कभी कभी अन्याय सती दिखावे के साथ होता है। पांडव गरीब थे, सत्ता कौरवों के हाथ में थी, इसलिए कई राजा अपने रिश्तों को भुलाकर कौरवों के पक्ष में आ गए थे। आम आदमी का यह भी भ्रम है कि जिसके हाथ में जो सत्ता है वह हमेशा जीतेगा। कुछ लोगों की पुरानी दुश्मनी होती है। अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए विपरीत पक्ष में शामिल होना मानव स्वभाव है। इसलिए भीष्म की सहमति की घोषणा होते ही शंख, नगारे, ढोल, मृदंग, सींग आदि युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्रों ने कौरव दल में खलबली मचा दी। बोध, पहले ये वाद्य शत्रु को ललकारने और लड़ने के लिए बजाए जाते थे। आज के काय योद्धा कहीं छुपकर बम विस्फोट करते हैं। वे पीछे से गोली मारते हैं। वे गिरोह बनाकर अकेले ही असहाय साधारण नागरिकों पर आक्रमण करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। उन्हें बकरियां कहना भी शर्मनाक है। उन्हें लड़ने के लिए किसी बड़े कारण की भी आवश्यकता नहीं होती है। आप किस लिए लड़ रहे हैं, क्यों और किसके लिए, वे यह भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। एक बार जब कोई इस गीतामृत को पी लेता है तो वह बदल जाएगा और निश्चित रूप से ताल में आ जाएगा। वह सम्मान और स्वाभिमान से जीने लगेंगे। तभी उनके हृदय में, उनके मन में वास्तविक जीवन की शंख ध्वनि बजती रहेगी। श्लोक 14 और 15 अध्याय 1। तत् श्वेतर्हयैर्युक्ते महति स्यन्ने स्थित माधव पांडवश्च दिव्योष्णौ प्रदधन्तु।
पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धन्यः पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मावृकोदर। विषय श्री कृष्ण, अर्जुन तथा भीमसेन द्वारा शंखनाद। अनुवाद। तब सफेद घोड़ों वाले एक विशाल रथ में बैठे भगवान कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक एक बड़ा शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक भयानक शंख बजाया। चिंतन। जहां अन्याय की आवाज सुनाई देती है वहां न्याय की गूंज जोर से सुनाई देती है। दैवी प्रवृत्तियां आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। जैसे ही कौरव दलों के युद्ध यंत्रों ने अन्याय के स्वर गूंजने शुरू किए, उनका उत्तर देने के लिए भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण का अवतार लिया और अपना पांचजन्य नामक सत्य का शंख बजाया। यहाँ पहली बार श्री कृष्ण का उल्लेख गीता पाठ में किया गया है। तो सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण को अपना हार्दिक प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें यह गीतामृत प्रदान किया है। कौरवों ने पांडवों के पक्ष में सभी योद्धाओं को देखा, लेकिन न्याय और अन्याय के सच्चे न्यायाधीश योद्धा श्री कृष्ण को किसी ने नहीं देखा। भले ही श्री कृष्ण ने हाथ में शस्त्र न पकड़ा हो, लेकिन वह वही था जो युद्ध के मैदान में किसी के साथ क्या करना है यह तय करेगा। इसलिए यद्यपि हम सोचते हैं कि यह युद्ध मुख्य रूप से कौरवों और पांडवों का है, यह वास्तव में उनसे अधिक भगवान कृष्ण का युद्ध था। आगे उन्होंने साफ तौर पर ऐसा कहा है, मैं हर युग में अवतार लेता हूं जहां धर्म का पतन हुआ है वहां उसे पुनर्स्थापित करने के लिए। जिस तरह से कृष्ण ने इस महाभारत युद्ध को संभाला और पांडवों के लिए विजय प्राप्त की, उनके अवतार कार्य पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। पांडव उन्हें शुरू से ही भगवान का अवतार मानते थे, अतः वे यह युद्ध भी श्री कृष्ण की कृपा से लड़ रहे थे। उनके मार्गदर्शन में पांडवों ने हाथों में शस्त्र धारण किए, इसलिए भीष्म ने कौरवों के पक्ष में युद्ध का बिगुल बजाया और पांडवों के बजाय सबसे पहले भगवान कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया। श्री कृष्ण द्वारा पांचजन्य शंख बजाने के बाद अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और फिर भीम ने पौंड्र शंख बजाया। अतः यह निर्णय लिया गया कि यह युद्ध पुनर्तः श्री कृष्ण की निगरानी में होगा। बोध। मनुष्य को अभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। भौतिक जीवन में वह कुछ क्षेत्रों में कितना भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन जीवन के सारे प्रश्न मनुष्य के द्वारा कभी हल नहीं होते। जीवन के इस सफर में उसे कई तरह के संकटों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह भ्रम कि मैं अकेला ही इन सभी दुखों को दूर कर लूंगा, व्यक्ति को और अधिक कष्ट देता है। जो बुद्धिमान विचारशील ज्ञानी है, वह इस ब्रह्मांड में निरंतर कार्य कर रहे ईश्वर की सहायता लेता है। पांडवों की भांति वह अपने हृदय में उस ईश्वर की इच्छा क्या है, इसकी परीक्षा करके अगला कार्य प्रारंभ करता है। इसलिए ऐसे ज्ञानी लोग न केवल जीवन में सफल होते हैं बल्कि अंत तक सुख शांति से अपनी जीवन यात्रा को जारी रखते हैं। जब हम अपना नजरिया अच्छा रखते हैं तो पूरी दुनिया हमारी मदद के लिए आगे आती है। जब दुनिया मदद करती है तो असल में वो भगवान का हाथ होता है। फिर दुखों या समस्याओं का कारण बने रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। पहले भगवान का शंख बजाएं, उसके बाद हम अपना शंख बजाएं। श्लोक 16 अध्याय 1। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। विषय युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव द्वारा शंख बजाना। अनुवाद। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। चिंतन। जिसके के हाथ में जो शंख होता है उसकी विशेषता उस शंख के नाम में होती है। यहाँ महर्षि व्यास की सूक्ष्म बुद्धि और उनकी अलौकिक प्रतिभा का साक्षात दर्शन होता है। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि उन्होंने हर घटना, उसकी विशेषताओं को कितनी बारीकी से कैद किया है और दुनिया के सामने उसे ज्यों पेश किया है। भगवान कृष्ण पांचजन्य शंख धारण करते हैं जो पंचमहाभूतों सर्वोच्च आत्मा का प्रतीक है। वही इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को संचालित करते हैं, इसलिए उनके हाथ में शंख पांचजन्य है। वे ही इस संसार में प्राण फूंकते हैं, इसलिए वे पांचजन्य हैं। जैसा कि अर्जुन उनकी आज्ञा के तहत काम करता है, उनके प्रभुत्व के तहत उनका शंख देवदत्त है। वह देवदत्त जो भगवान की कृपा प्राप्त करता है। विशाल, अथाह, प्रतापी, विस्मयकारी, भयानक कर्म करने वाले भीम, एक ही नाम का शंख सभी योद्धाओं के दिलों में भय करने वाला पौंड्र नामक भयानक शंख एक बार उनके हाथों में आ गया। महारानी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हैं। वह कुरु वंश से हस्तिनापुर के सिंहासन का वंशानुगत उत्तराधिकारी है। इसके अलावा उसने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की और वहां एक अलग राज्य बनाया, इसलिए वह राजा है। जैसा कि नाम से पता चलता है, वह धर्म जानता था। अनंत विजय धर्म को जानने वाले राजा के हाथ की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ प्रत्येक योद्धा के पास उसकी विशेषताओं के अनुसार उसका शंख होता है। नकुल ने भी अपने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख को बजाकर कौरवों को जवाब दिया।
बोध, जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वे हमारे प्रतीक बन जाते हैं। कपड़े, कार, हथियार सभी हमारी पसंद के अनुसार आकर हमसे चिपक जाते हैं। जब हम बाजार में खरीदारी करने जाते हैं तो कुछ चीजों की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वह हमारे मन में होती है, हमारे स्वभाव में होती है। इसलिए हम वस्तुओं को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम उन्हें पसंद करते हैं और आकर्षित करते हैं। उनका आकर्षण हमारी इच्छा, मनोवृत्ति के अनुसार हमारे मन में होता है। रंग, रूप, वस्तु का आकार सबसे पहले हमारे मन में होता है। उन्हें केवल बाहर प्रदर्शित किया जाता है। हम उसमें से जो चुनते हैं वही हमारी विशेषता है, वही हमारा नजरिया है और वही हमारी पहचान है। श्लोक 17 और 18 अध्याय 1। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजित द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वश पृथ्वीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु। विषय, पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं द्वारा शंखनाद करना। अनुवाद, श्रेष्ठ धनुषधारी काशीराज, महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजिंक्य सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु सभी हे राजा। चारों ओर से तरह तरह के शंख बजाने लगे। चिंतन, राजा बोले दलहाले की कथा के अनुसार 5 पांडवों ने भगवान कृष्ण के पीछे अपना शंख बजाया। उनकी इस घोषणा के बाद उनके ही दल के बड़े बड़े वीरों ने शंख बजाया। इनमें श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज भी थे, जिनकी पुत्रियों के विवाह मंडप से पितामह भीष्म ने सार्वजनिक रूप से अपने सौतेले भाई के लिए 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का बलिदान किया था। महारथी शिखंडी बदनाम हुए अंबे का पुनर्जन्म। अंबा उर्फ शिखंडी, जिसने भीष्म को मारने के लिए यह फेरा लिया था, जो पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बने थे। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र, विशेष रूप से आचार्य द्रोण के वध के लिए एक यज्ञ बलिदान से पैदा हुआ। राजा विराट, वह राजा जिसके पास पांडव और द्रौपदी 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास गए थे। द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु जो कृष्ण का भतीजा था, जिनकी युद्ध शिक्षा सीधे श्री कृष्ण और बलराम के हाथों हुई थी, इसलिए उन्हें महाबाहु के नाम से भी जाना जाता था। अर्जुन के बाद वे अकेले थे जिन्हें चक्रव्यूह भेद करने का ज्ञान था। यहाँ तक कि उन पांडवों के सभी योद्धाओं ने भी बड़े रोष के साथ अपने युद्ध के सींगों को फूंका। इन सभी ने अलग अलग मौकों पर कौरवों के अन्याय को झेला था। बोध, जब हम किसी के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं तो केवल वही एक व्यक्ति उस अत्याचार से कभी विचलित नहीं होता। उसके बाद इन अन्यायों और अत्याचारों का परिणाम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उस व्यक्ति से जुड़े अनेक लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। मनुष्य एक अटूट श्रृंखला है। हर व्यक्ति से कोई न कोई जुड़ा होता है, इसलिए उस व्यक्ति के साथ किए गए अन्याय और दुर्व्यवहार का असर उसके करीबियों पर भी पड़ता है। फिर वे रिश्तेदार उसी का विरोध करने के लिए उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो इस संसार में कभी भी किसी को अकेला समझने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। अग्नि को परखने के बजाय दूर से ही प्रणाम करना ही सच्चा ज्ञान है। श्लोक 19 अध्याय 1। स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। विषय, पांडवों की सेना में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। अनुवाद, आकाश और पृथ्वी को कंपित करने वाले पांडवों के शंखों की भयानक ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो उठे। चिंतन, हम कहते और अनुभव करते हैं कि सत्य सदैव कठोर होता है। सत्य की आवाज हमेशा बुलंद होती है, उतनी ही गंभीर भी, क्योंकि भय, छल, लाचारी का कोई स्वर नहीं है जो मिथ्या के मन में धड़क रहा है। इसलिए जब सत्य की आवाज सुनाई देती है तो असत्य पर चलने वालों के हृदय में आघात अवश्य होता है। पांडव न्याय और सत्य के पक्ष में हैं, तो उनकी आवाज भी बढ़ी है। यह एक चिंता का विषय है। कौरव झूठे, विश्वासघाती, अत्याचारी हैं, इसलिए उनके मन में भय है। इसलिए इन अघोरी वृत्तियों से उनके हृदय की क्षमता कमजोर हो गई है। वे उस राज्य को खोने से डरते हैं जो उन्होंने चुराया है। वे इस डर से सहमे हुए हैं, इसलिए बहुत अधिक संख्या में होने के बावजूद उनका हृदय बकरियों के समान है। बकरियां झुंड में रहती हैं लेकिन उन्हें कभी हिम्मत नहीं आती। ऐसा कौरवों का अतीत है। अब समय आ गया है कि पांडव शेरों की दहाड़ सुनकर उनके दिल की धड़कन बंद कर दें। अतः इस श्लोक में इसका उल्लेख है। आकाश और पृथ्वी को कंपित करने वाले पांडवों के शंखों की भयानक ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो उठे। बोध, हमें अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितनी ज्यादा गलतियां करते हैं हमारी मानसिक क्षमता उतनी ही कमजोर होती जाती है। मन का विश्वास कम होता जाता है, तब उससे स्वाभाविक रूप से भय का अनुभव होता है। एक बार यह डर मन में घर कर गया तो जीवन मुश्किल हो जाता है, जीवन नर्क बन जाता है, आशा खो जाती है,
जीवन में आनंद नहीं आता है, इसलिए कभी भूलकर भी किसी का अहित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचना भी पाप माना जाना चाहिए। इसमें हमें दुनिया से ज्यादा फायदा है। संसार नष्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बुरे विचार हमारे मन में प्रवेश करते हैं, हमारा पतन शुरू हो जाता है। मन में भय उत्पन्न होता है। भय नरक का द्वार है। स्वावलंबन, उदारता जीवन मूल्य हैं जो जीवन में खुशियां पैदा करते हैं। वे मुसीबतों को हमारे पास नहीं आने देते। भय को उत्पन्न न होने दें, इसलिए सदैव सत्य के साथ चलें, उसी में आपका हित निहित है। अभी तक श्लोक 12 से 19 तक दोनों सेनाओं में शंख ध्वनि का वर्णन किया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।